हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड सेल या मानक सेल के बारे में। किसी भी सेल के ईएमएफ को मेज़र करने के लिए, विद्युत वाहक बल को नापने के लिए स्टैंडर्ड सेल का उपयोग किया जाता है। सेल के करेक्ट ईएमएफ को मेज़रमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड सेल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी स्टैंडर्ड सेल की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, इट्स ईएमएफ शुड बी कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। इसका जो विद्युत वाहक बल है वह लंबे समय तक कांस्टेंट या स्थिर रहना चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी रिवर्सिबल, कि यह उत्क्रमणीय होना चाहिए। और थर्ड, इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट शुड बी वेरी लेस। इसका जो ताप गुणांक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न मानक सेल है, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो हम आगे बात करेंगे वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल की। तो जो वेस्टर्न मानक सेल है वह एक एच के आकार की कांच की नली का बना हुआ होता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये एच शेप्ड ग्लास ट्यूब है और इसकी जो एक भुजा है, या हम इसको कह सकते हैं कि लिम्ब है, वह मरकरी से फिल्ड होती है। मरकरी, एक भुजा में मरकरी भरा होता है और मरकरी पर मर्क्यूरस सल्फेट की पेस्ट डाली जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द लिम्ब कंटेन्स मरकरी एंड कवर्ड विद द पेस्ट ऑफ द मर्क्यूरस सल्फेट। यह जो भुजा है, यह लिम्ब है, यह एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम कहते हैं एनोड, तो एनोड की तरह यह भुजा कार्य करती है। इसी प्रकार जो सेकेंड लिम्ब है, दूसरी जो भुजा है, उस भुजा में कैडमियम अमलगम भरा हुआ होता है और यह एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करती है। कैडमियम अमलगम में लगभग 12 से 14% भार की दृष्टि से कैडमियम होता है और इस प्रकार से दोनों जो लिम्ब हैं, दोनों जो भुजाएं हैं, उसके पेंदे में, उसकी जो बॉटम में यहाँ आप देख रहे हैं, उसके बॉटम में प्लेटिनम वायर के सिरे कांच में सील करके बाहर की तरफ विद्युत संवहन के लिए निकले रहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लेटिनम वायर्स आर सील्ड एट द बॉटम ऑफ द टू लिम्ब्स फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो दोनों भुजाएं आप देख रहे हैं, लिम्ब्स देख रहे हैं, उनमें कैडमियम सल्फेट के कुछ ठोस क्रिस्टल्स यानी CdSO4 8/3H2O और इनको डाल दिया जाता है और उसके बाद इसमें कैडमियम सल्फेट के सेचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल कर दिया जाता है। देख रहे हैं आप दोनों तरफ ऊपर कैडमियम सल्फेट के जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं वो डाल दिए गए हैं और ऊपर से इनको हमने फिल किया है किससे? सेचुरेटेड कैडमियम सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो इस प्रकार से जो कैडमियम सल्फेट होता है वो एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोलाइट। कैडमियम सल्फेट एक विद्युत अपघट्टी का कार्य करता है और दोनों ही भुजाओं में ऊपर कुछ जगह प्रसार हेतु छोड़ी जाती है, यानी अगर एक्सपांशन होता है तो कुछ जगह हम देखेंगे, हमने देखा कि वहाँ पर छोड़ी गई है और ऊपर के दोनों सिरों को मोम से सील कर दिया जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर इसकी दोनों ही भुजाओं में जो ऊपर की ये जगह छोड़ी गई है इसको प्रसार के लिए, और इनकी भुजाओं को ऊपर सबसे टॉप पर सील्ड विद वैक्स यानी मोम से इसको सील कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार से जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल है उसकी जो सेल रिएक्शन है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कैडमियम है जो कि कैडमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और Hg2SO4 है जो कि Hg में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सेल रिएक्शन है वो यहाँ पर होती है, और 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो इनका EMF का जो मान है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्रमशः 1.0183 वोल्ट है 20 डिग्री सेल्सियस पर, और 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.0187 वोल्ट होता है। और यह EMF काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है। तो ये हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड सेल के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो स्टैंडर्ड सेल का जो बेस्ट जो एग्जाम्पल हमने देखा है वेस्टर्न मानक सेल या वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। थैंक यू वेरी मच।